देखो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, क्या दिया गया है? आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 21, 15 और ये हमारा हो गया 21। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 छंग 12, ठीक है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21, 3 एकम 3। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हमें जो दिया गया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, 12 का क्या आया है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 15 का क्या आया है? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 1 भी लिखेंगे। ठीक है, और 21 में क्या आया है हमारा? 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, देखो बच्चों, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो, क्योंकि हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 सते 21। ठीक है, 3 सते 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 3 यहां पर लिख लेंगे और 7 यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कोई गलत नहीं था। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है? एचसीएफ हमारा होता है जो तीनों में मिलता हो। ठीक है, तो 3 है हमारा, ठीक है, जो मिल रहा है, और क्या है? 1 हमारा मिल रहा है, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 3। एलसीएम हम लेंगे। ठीक है, एलसीएम में जो हमें मिल रहा है एचसीएफ, पहले वो लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और जो नहीं मिल रहा है हम उसे भी लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक बच्चों, अब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 420। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा एचसीएफ है वो 3 है और एलसीएम हमारा 420 है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है? 17 का एलसीएम लेंगे और 23 का एलसीएम लेंगे और 29 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 17 तो किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये 1 आ जाएगा। 23 भी नहीं कटेगा, तो 23 एकम 23। ठीक है, और ये 9 है तो 3 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 9, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 29 एकम 29। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 17, क्या क्या आया हमारा? 17 गुणे 1। 23 का क्या आया हमारा? 23 गुणे 1। ठीक है, और 29 का हमारे पास क्या आया है? 29 गुणे 1। ठीक है, अब देखो एचसीएफ हमारा क्या होता है? जो इन तीनों संख्याओं में एक समान हो, तो एक हमारा मैच हो रहा है, तीनों में आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एलसीएम हमारा क्या होगा? 23, पहले 1 तो है तो 1 लिख लेंगे, उसके बाद 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, तो अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 11 33 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे
तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले 8 का एलसीएम लेंगे, फिर 9 का एलसीएम लेंगे, फिर 25 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक, पचम 25, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम 8, 9 और 25 का जो हमारे पास एलसीएम निकला है वो लिख लेंगे, ठीक है। 8 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और 9 का है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक। और 25 का है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब देखो, जैसे कि पहले हमने क्वेश्चंस में आपको बताया है कि HCF हमारा क्या होता है, जो ये तीनों संख्याओं में मिलता हो, एक हो, ठीक है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 1, और LCM हमारा कितना हो जाएगा, सबसे पहले जो 1 है उसे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2, जो बचा हुआ है वही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो 2 2 और मल्टीप्लाई 2, ठीक, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इसको जब आप गुणा करते हैं तो ये आपका आएगा 1800, ठीक है बच्चों, और यही आपका आंसर हो जाएगा।